हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो थोड़े दिनों के बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है और सभी लोग सिद्धि विनायक टेम्पल मेहमदाबाद जाने वाले हैं। तो मेहमदाबाद जाने से पहले ये मेरी वीडियो देखकर जाना, तब जाकर आपको पता चलेगा। और ऐसा कहा जाता है ये टेम्पल एशिया का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो खेड़ा जिले में और मेहमदाबाद आना पड़ेगा। यहाँ पर दो हाथी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। यहाँ पर कोई बॉलीवुड का स्टार, कोई नेता यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेके आते हैं तो यहाँ पर आसानी से हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कार पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में अपनी कार पार्किंग कर सकते हो। और आगे बाइक पार्किंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में अपनी बाइक पार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्शा और बाइक पार्किंग करके रखी है। जो भी अपनी कार या बाइक पार्किंग करे वो अपने रिस्क पे ऊपर पार्किंग कर सकते हो। और यहाँ पर बोर्ड लगा के रखा है एशिया का सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर। तो यहाँ से एंट्री होगी तो यहाँ पर रास्ता है जो कि यहाँ से हमें जाना है, क्योंकि अभी के टाइम यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन जब भी भीड़ होती है तो यहाँ से आपको लाइन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं पैदल पैदल चलकर। और मेरे साथ आया मेरा दोस्त, वो भी बहुत ही आलसू इंसान है यार, चलने में उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे जितना भी चलाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सारे बोर्ड लगा के रखे हैं, वीआईपी पास लेना है तो आप ले सकते हो। और यहाँ पर अपने बूट चंपल यहाँ पर स्टैंड में रख के आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वीआईपी पास मिल जाएगा। वीआईपी पास यानी वीआईपी आप दर्शन कर सकते हो, इसलिए उसका नाम वीआईपी पास रखा है। यहाँ पर साइड में चप्पल रखने का स्टैंड है, तो वहाँ पर जाकर अपना चप्पल रखकर मैं मंदिर का दर्शन करने के लिए जाने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है वो चल नहीं सकता तो यहाँ पर साइकिल है, वो साइकिल में बैठकर दर्शन करने के लिए जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगा के रखे हैं तो आप देख लेना। तो यहाँ पर आपको खाने की पीने की हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर बोर्ड लगा के रखा है सिद्धि विनायक देवस्थान। और अभी भी हमें बहुत ही ज़्यादा पैदल पैदल चलकर जाना पड़ेगा। तो प्रवेश द्वार से आगे जाओगे यानी टेम्पल आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम पैदल पैदल चलकर जा रहे हैं। 500 मीटर जितना आपको आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर बोर्ड लगा के रखा है आरती का टाइम। यहाँ पर बहुत सारी देवी देवता की आरती होती है, उसका अलग अलग टाइम है, तो आप खुद देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से सिद्धि विनायक टेम्पल जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है, यहाँ पर आप गणेश जी के दर्शन कर सकते हो। और ये सामने है एलिफेंट। यहाँ पर साइड में मूषक राज का स्टैचू है जो कि गणेश जी इसके ऊपर सवारी करते हैं और यहाँ पर आपको दर्शन करने चाहिए। और मूषक राज को गुजराती में उंदर छछुंदर ऐसा कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे संत, साधु, नेताजी, बॉलीवुड के स्टार, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर सभी लोग यहाँ पर आए थे और उनके साथ फोटो खिंचाकर यहाँ पर पोस्टर लगा के रखा है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ नोटिस लगा के रखी है तो आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा गार्डन है, तो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ से मंदिर के जाने का अंदर का रास्ता है। तो ये मंदिर देखकर आपको ऐसा लगेगा ये मंदिर पत्थर तोड़कर बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीमेंट का बनाया गया है, लेकिन ये पत्थर के आकार में बनाया गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि पत्थर को तोड़कर बनाया गया है।
तो यहाँ से हम चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से आपको 3 फ्लोर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर गणेश जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर ट्यूसडे के दिन और गणेश चतुर्थी के दिन भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और यहाँ पर हर एक चौथ भरने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर मुंबई से गणेश जी को गुजरात लेके आए हैं और मुंबई में आज भी गणेश जी का टेम्पल है और वहाँ से अखंड ज्योत यहाँ पर लाए गए हैं और यहाँ पर आज भी अखंड ज्योत सड़क रही है। आपको ऐसा लगता होगा बाहर से पत्थर लेके आए और यहाँ पर चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सभी चीज सीमेंट से बनाई गई है, लेकिन उसका आकार पत्थर की तरह बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि पत्थर को तोड़ के यहाँ पर चिपका दिया है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गणेश जी के टेम्पल के पास। तो यहाँ पर छोटा सा रास्ता है, इसी रास्ते से हमें आगे जाना है। तो यहाँ पर एयर कूलर लगा के रखा है, अगर आप यहाँ पर समर के टाइम आते हो और आपको गर्मी लगती है, इसलिए यहाँ पर एयर कूलर लगा के रखा है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आए हैं। तो आप भी दर्शन कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गणपति ऐसा लिख देना, तो यहाँ पर दर्शन कर देना आप। जय गणपति बाबा की जय हो। यहाँ पर आपको फ्री में प्रसादी मिल जाएगी, तो यहाँ पर बोर्ड लगा के रखा है, तो आप पढ़ लेना। और यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड है, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई अखंड ज्योत, तो साइड में अखंड ज्योत है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है अखंड ज्योत जो कि बहुत सालों से जलती आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आप गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर मत आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भक्तों की भीड़ होती है और आपको ठीक से दर्शन होते भी नहीं है। यहाँ पर साइड में मूषक राजा, और ऐसा कहा जाता है मूषक राजा के कान में आप जो भी कहते हो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आए तो मूषक राजा के कान में आप जो भी चाहे वो कह देना। गोल्डन कलर के मूषक राजा है और बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर साइड में दान पेटी है, तो आप जितना चाहो उतना यहाँ पर दान कर सकते हो। तो यहाँ पर आप दान कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने दान किया और मैंने भी कर दिया है, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अलग से दान किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितना हो सके उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर का व्यू कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ से हम नीचे चलते हैं और शंकर जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं उसके पीछे पीछे। तो कहाँ से कहाँ जाए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो और जा सकते हो। इस लोगों के पीछे पीछे हम जा रहे हैं और पीछे पीछे हमें बहुत सारा आगे जाना है। यहाँ पर बहुत ही प्यारे डिजाइन की गई है, वो सब कुछ देखकर हम आगे जाएंगे। तो मेरे पीछे मेरा दोस्त है, वो जब भी देखो वो फोन पे लगा रहता है। ये क्यों लगा रहता है वो मेरे को पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। वो मेरे पीछे जब भी आता है वो तब भी फोन ही यूज करता है। यहाँ पर बोर्ड लगा के रखा है शरणेश्वर महाशिवलिंग, तो साइड में यहाँ पर शिवलिंग है जो हम पहले शिवलिंग के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर हवन कुंड है जो कि आठम के दिन और श्रावण के महीने में यहाँ पर बहुत सारे हवन होते हैं। अब हम शिवलिंग का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष रखी गई है। एक एक रुद्राक्ष को इकट्ठा कर कर शिवलिंग के ऊपर रखी गई है और चिपका के रखी है। यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, ठीक से देख लेना। केदारनाथ का शिवलिंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ओमकारेश्वर में कैसा शिवलिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग में कैसा शिवलिंग है वो सब कुछ यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आप पढ़ लेना और देख लेना। उज्जैन में कैसा शिवलिंग है, ओमकारेश्वर में कैसा शिवलिंग है, रामेश्वर में कैसा शिवलिंग है, वो सब कुछ यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आप देख लेना ठीक से। और उसका नाम भी लिखा हुआ है, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ और नागेश्वर, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और दिखाई देता है। तो सब कुछ आप देख लेना ठीक से।
जो भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो बाद में यहाँ पर आकर साथिया दौड़ते हैं। तो बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पर साथिया दौड़े हैं और बहुत सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई है। तो यहाँ से हम चलते हैं नीचे, और नीचे क्या है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पर साथिया दौड़ा है, यानी बहुत सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर आकर मानता रख सकते हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भक्तों की पूरी हुई है तो आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है तो थाईलैंड में कैसे गणपति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थाईलैंड में ऐसे गणपति है। तो यहाँ पर गुजराती में और इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। और नेपाल में ऐसे गणपति है तो यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है तो आप पढ़ लेना। और यह नेपाल के गणपति तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप पढ़ लेना। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर इंडोनेशिया के गणपति बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं और यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है और साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ तो आप पढ़ लेना। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और यह है अर्बुदा देवी, जो कि 51 शक्तिपीठ में एक है और उनका टेम्पल आया हुआ है माउंट आबू में। अगर आप माउंट आबू जाते हो तो अर्बुदा देवी के दर्शन करने के लिए जरूर जाना। और यहाँ पर अर्बुदा देवी के चरण रखे गए हैं तो चरण के आप दर्शन कर सकते हो और यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अफगानिस्तान के गणपति तो यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। जो भी लैंग्वेज में चाहिए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। और ये मेरा दोस्त है, जब भी देखो वो फ़ोन पे बिजी रहता है और मैं अकेला अकेला वीडियो शूट करता हूँ तो उसको कोई चिंता नहीं होती यार, वो मेरे साथ आता है ओनली फॉर और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ पाली, तो ये पाली के गणपति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी गणपति रेड कलर के हैं। तो यहाँ पर थेऊर लिखा हुआ है तो ये थेऊर के गणपति। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं ये सब पढ़ने लगूंगा तो ये मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लेना, ओनली फॉर देख लेना। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो प्लस करके आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप दान भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम चलते आगे, बहुत ही आगे हमें जाना है। ये 3 फ्लोर है, अभी ये हम तीसरे फ्लोर पे आए हैं और भी हमें बहुत ही आगे जाना है। तो ओझर लिखा हुआ है, ये ओझर के गणपति है, लेकिन ये सभी गणपति रेड कलर के हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चलते। ओम गण गणपते नमः, ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है। अगर आप ये मंत्र लिखते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये है चीन के गणपति। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीन के गणपति। तो यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ तो आप पढ़ लेना और यहाँ पर साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर वो भी पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ लिखा है तो आप खुद पढ़ लेना, कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा। यह कंबोडिया के गणपति, तो यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ तो आप पढ़ लेना और यहाँ पर साइड में है इंग्लिश में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और ये है बांग्लादेश के गणपति, तो यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ तो पढ़ लेना और यहाँ पर इंग्लिश में। ठीक है, तो ये है श्रीलंका के गणपति, तो यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है कहानी और यहाँ पर साइड में इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर रास्ता है तो हम बाहर निकल चुके हैं। और ये है बहुत ही बड़ा बेल, तो यहाँ पर आप बेल बजा सकते हो। तो यहाँ पर आपको खाना है, जो भी पिज़्ज़ा बर्गर वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी होटल है यहाँ पर, जो कि अंदर है, आपको बाहर नहीं जाना।